नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र का एनालिसिस कर रहे होंगे और इसमें आपको आंसर बता रहे होंगे ताकि आप मैच कर लें और पता कर सकें कि एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ कितना रहेगा। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट है, तो राजनीति विज्ञान के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए उपयोगी रहेगा। निम्नलिखित में से कौन नव यथार्थवाद के सिद्धांत के प्रणेता है? तो नव यथार्थवाद के बारे में आपको पता होगा, केनेथ वाल्ट्स माने जाते हैं नव यथार्थवाद के प्रणेता। आमने सामने क्वेश्चन है तो दूसरा क्वेश्चन भी देख लेंगे। 1980 के दशक के प्रारंभ में ब्रांट आयोग ने अपनी रिपोर्ट की अनुशंसा की थी। उन्नत देशों द्वारा अपने देश सतत विकास के लिए राष्ट्रीय आय का 2% आवंटित करना, ये भी सही है। उत्तर और दक्षिण के बीच विस्तृत वार्ता संयुक्त राष्ट्र की बाहर होनी चाहिए, ये भी सही है। और आगे हम देखेंगे इसमें कि अमीर एवं गरीब देशों के साथ उनके सतत विकास के लिए बड़े पैमाने पर संसाधनों का आवंटन होना चाहिए, ये सही हो, यानी उपरोक्त सभी सही है। इसमें हम देखेंगे उपरोक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कौन सी विशेषता साधारणतः विचारधारा से नहीं जुड़ी है? यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी विशेषता बताना विचारधारा से नहीं जुड़ी है। राजनीतिक निर्णय लेने के लिए एक रूपरेखा तय करना, ये तो विचारधारा से जुड़ी है। विश्वासों को सुसंगत अनुरूपता प्रतिबिंबित करना, ये भी विचारधारा से जुड़ी है। घरेलू एवं विदेशी नीतियों को प्रभावित करना, ये भी विचारधारा से जुड़ी है। तो जो विचारधारा से नहीं जुड़ी है वो ऑप्शन है सी, यानी सभी देशों को द्वारा सार्वभौमिक रूप से स्वीकृति होना। ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 है तो उसके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लेंगे। निम्नलिखित में से किसे अमेरिकी राज्यों के संगठन का सर्वोच्च अंग माना जाता? पैन अमेरिका यूनियन, विदेशी मंत्रियों की बैठक, महासभा, स्थायी सभा। तो पैन अमेरिका यूनियन नहीं है, विदेशी मंत्रियों की बैठक है नहीं, स्थायी परिषद नहीं, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा महासभा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। किसने कहा था कि शक्ति वह है जिसमें राज्य अपनी नीतियों से अधिक अन्य देशों की नीतियों से प्रभावित करते हैं, यानी अपनी नीतियों से कम दूसरी की नीतियों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ये हमें बताना है। रॉबर्ट डेल, जॉन मीर्समेयर, केनेथ वाल्ट, हैंस जे मॉर्गनथाउ। तो शक्ति से संबंधित विचार है तो शक्ति राजनीति के जो जनक हैं पावर पॉलिटिक्स के हैंस जे मॉर्गनथाउ, तो इसका आंसर हो जाएगा हैंस जे मॉर्गनथाउ। निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान का गठन 1919 में एक वैश्विक शैक्षणिक विषय के रूप में किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। वेल्स विश्वविद्यालय सही ऑप्शन है। प्रिंस विस्टन एक गलत है। ऑक्सफोर्ड ये भी गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो वेल्स यूनिवर्सिटी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है वेल्स यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। निम्नलिखित में ऐसी कौन सी घटना शीत युद्ध काल के दौरान सबसे पहले घटित हुई? क्यूबा संकट 1961 में आया। वियतनाम युद्ध 1954 के आसपास हुआ। कोरिया संकट 1953-54 में हुआ। बर्लिन एयरलिफ्ट, तो सबसे पहले जो घटना हुई आप देखेंगे कि बर्लिन एयरलिफ्ट की घटना हुई और 1948 में घटना हुई बर्लिन एयरलिफ्ट। तो ये सही आंसर हो जाएगा बर्लिन एयरलिफ्ट। आगे हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपने लेख कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स 2 में तुलनात्मक राजनीति के विषय के संदर्भ में तुलनात्मक राजनीति सब कुछ या कुछ भी नहीं, यानी उसने कहा कि तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या फिर तुलनात्मक राजनीति कुछ भी नहीं। तो ये विचार देने वाले जो आपके विचारक थे उनका नाम था जी रॉबर्टसन। तो जी के रॉबर्ट्स ने ये सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध कृति बनानास बीचेस एंड बेसेस है? मेकिंग फेमिनिस्ट साइंस एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? रॉबर्ट कोएन, जीन बेथस, एल्टेन एंड टेक्नर, सिंथिया एल्नो। तो इसका सही आंसर है सिंथिया एल्नो। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक संस्थान का योग मानता है? आइजनस्टाइन, लियोनार्ड वाइडर, ला पोलाम्बरा, हेली जुगेम्बरा। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन आपको किस टाइप के यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है आपके लिए अब देखेंगे तो
आइजन स्टैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषताएं। राज्य या केंद्र का समाज में आधिकारिक प्रवेश, बिल्कुल सही है। यानी अगर राज्य जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रवेश लगेगा तो लोगों की भागीदारी बढ़ेगी, लेकिन आधुनिकीकरण में केंद्रीकरण नहीं होता है और नौकरशाही व्यापक आधार ग्रहण करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा इसका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश की संघीय सभा संघीय अभिकरण के न्यायाधीशों का निर्वाचन करती है। तो ऐसा करने वाला देश जो होगा वो संघीय फेडरल स्ट्रक्चर वाला देश होगा। यहाँ संसदीय व्यवस्था एक गलत, भारत में संसदीय व्यवस्था एक गलत, और जो इसका सही आंसर होगा वो होगा स्विट्जरलैंड। सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किसने किए। ये ऑप्शन दिए गए, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान। तो इसका सही आंसर यही है, उस समय राष्ट्रपति अयूब खान ही थे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से देशों का समूह आसियान के सदस्य देशों में से है। निम्नलिखित में से कौन से देशों का समूह आसियान के सदस्य है। थाईलैंड, मलेशिया, ब्रुनेई, कंबोडिया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका यही वाला, क्योंकि इसमें पापुआ न्यू गिनी नहीं है इसलिए गलत है, और इसमें भूटान नहीं है इसलिए गलत है, और इसमें म्यांमार है इसलिए गलत आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 17, निर्णय वृक्ष उपागम सामान्यतः प्रयुक्त होता है। यानी निर्णय वृक्ष जो है डिसीजन मेकिंग का जो ट्री थ्योरी वो किससे संबंधित है। तो आप देखोगे प्रशासनिक प्रतिमान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्राप्त कैसे की जा सकती है। तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद, अब देखोगे सुरक्षा परिषद के निर्णय के माध्यम से, बिल्कुल गलत है। आवेदन पत्र भरकर महासचिव के द्वारा निर्धारित, ये भी गलत है। महासभा की स्वीकृति से, ये भी गलत है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश के पश्चात महासभा के निर्णय से, यानी पहले सुरक्षा परिषद जिसमें 5 स्थायी सदस्य वो सिफारिश करेगी, उसके बाद महासभा उसे रेटिफाई करेगी, तब जाकर आप उसके सदस्य बन पाओगे। क्वेश्चन नंबर 18, न्यायालय के संदर्भ में उत्प्रेषण का अर्थ क्या है। इसका अर्थ होता है हम प्रमाणित करते हैं, यानी एक उत्प्रेषण जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को या हाई कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को भेजा जाता है और इसके माध्यम से प्रमाणित करके वो अपने निर्णय को अपने पास बुला लेते हैं, लोअर कोर्ट के निर्णय को अपने पास बुला लेते हैं। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जगह लोक प्रशासन के 4 मठों में शामिल नहीं है। लखनऊ शामिल है, हैदराबाद शामिल है, दिल्ली शामिल है, लेकिन जयपुर शामिल नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, लोकसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।